कहानी चंद्र रात्रि में जन्म भाग 1। रात्रि के रहस्य में डूबी एक पूर्णिमा की रात में नंदिता का जन्म होता है। सिर्फ एक राजकुमारी के रूप में नहीं, बल्कि एक रहस्य के वाहक के रूप। घना अंधकार चारों ओर पसरा हुआ था, लेकिन आकाश जैसे किसी अंतहीन जल का कटोरा बना हुआ था, जिसमें पूर्णिमा का चंद्रमा चुपचाप झांक रहा था। अंबर वन के ऊपर तना हुआ नीला आकाश उस रात जैसे श्वास ले रहा था, धीमा, ठंडा और चेतावनी से भरा हुआ। दक्षिण के दूर जंगलों में महल के भीतर जल रही थी 100 दीप शिखाएं। राजमहल में आहटें थी, आशंका और आशा की मिलीजुली ध्वनियां। रानी माधवी प्रसव वेदना में थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि कमरे की हर दीवार जैसे मौन हो गई। दासियां मंत्र पढ़ते हुए थरथरा रही थी। बाहर की ओर खड़े द्वारपालों ने भी अपने भाले जमीन में गाड़ दिए। एक विचित्र स्तब्धता रात के साथ बह रही थी। फिर ठीक उस क्षण जब चांद में बादलों से झांका, एक तीव्र चीख, एक जन्म की ध्वनि गूंजी, और उसी पल जंगल के हर कोने से एक स्वर उठा, बाघों की गुर्राहट। सारे बाघ एक साथ दहाड़ उठे, जैसे किसी अदृश्य आदेश से बंधे हों। कमरे में नन्ही कन्या के रोने की आवाज गूंजी। एक दाई ने झुकी हुई दृष्टि से उस नवजात को उठाया, पर तुरंत पीछे हट गई। उसके हाथ कांप रहे थे। रानी, इसकी आंखें ये नीली नहीं है, वो चमकती हैं। रानी ने थके चेहरे से अपनी बेटी को देखा। नीली आंखें जैसे किसी गहरे तालाब की तलहटी से देख रही हैं। उसके माथे पर हल्की चमक और उंगलियों के नाखूनों के सिरों पर हल्का चांदी जैसा तेज। कमरे में किसी ने सांस रोक रखी। द्वार के बाहर एक वृद्धा खड़ी थी। वो बिना कुछ बोले भीतर चली आई। उसकी आंखें अध खुली और हाथ में बांसुरी। दासियां पीछे हट गई। वो रानी के पास पहुंची, नवजात की ओर देखा और बोली, पूर्णिमा ने उसे चुना है। रानी कांप गई। क्या मतलब है तुम्हारा? वृद्धा मुस्कुराई। चांद ने उसे बंधन दिया है। हर पूर्णिमा को वो बदलती जाएगी। तुम्हारी कोख से जन्मी, पर अब चांद की बेटी है। ये कहकर वो वृद्धा ऐसे गायब हो गई जैसे एक तेज हवा सब बुझाकर चली जाती है। रानी की आंखें कन्या पर टिक गईं। उस कन्या ने अपनी आंखें खोलकर रानी की ओर देखा। उस नजर में कोई शिशु जैसा मासूमियत नहीं थी। वहां एक चेतावनी थी, एक असहज, अप्राकृतिक गंभीर। बाहर जंगल अब शांत हो चुका था, पर रानी का मन जान गया था, कुछ ऐसा जन्मा है जिसे शायद ये राज्य संभाल नहीं पाएगा।
मैं क्या हो रही हूं? उसकी एक रहस्यमयी स्त्री आती है, तामसी। वह रानी माधवी को नंदिता के भविष्य के बारे में बताती है, लेकिन उनके शब्द किसी चेतावनी से अधिक एक दंड की तरह प्रतीत होते हैं। उस रात आकाश में बादल ऐसे जमा थे जैसे किसी युद्ध की तैयारी हो रही हो। बिजली केवल चमक नहीं रही थी, वह जैसे किसी पुरानी जली हुई बात को दोहराना चाह रही थी। महल के भीतर रानी माधवी नंदिता को अपनी गोद में लिए हुए बैठी थीं। बच्ची सो रही थी, पर रानी की आंखें बंद नहीं हुई थीं। दोपहर में जो कुछ जंगल से लौट कर आया था, वह उसकी आत्मा को कुरेद रहा था। दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। रानी ने सेविका को इशारा किया, परंतु जब द्वार खोला गया, बाहर कोई नौकर नहीं, कोई साधु नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्त्री खड़ी थी। उसका कद लंबा था, काले वस्त्र घुटनों तक और पैरों में कोई पायल नहीं, केवल मिट्टी लगी एड़ियां। बाल गहरे भूरे उलझे हुए, हाथ में एक छड़ी जिसके सिरे पर चमकती हुई काले पत्थर की आंख थी। तुम कौन? रानी ने पूछा, स्वर में सशंकता थी। मैं तामसी हूं, वह स्त्री बोली। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे बरसों से किसी गुफा में गूंजती आ रही हो। तुम यहां क्यों आई हो? ताकि तुम्हें बताऊं, तुम्हारी बेटी केवल तुम्हारी नहीं है। रानी कांप गई। तुम्हारी कोख से जो जन्मा है, वह प्रकृति के संतुलन को बदलने आया है। वह वहशत और करुणा के संगम से जन्मी है। तुम क्या कह रही हो? रानी उठ खड़ी हुई, नंदिता को कसकर थामते हुए। मैं कह रही हूं, तामसी ने पास आकर धीमे स्वर में फुसफुसाया। तुम्हारी बेटी हर पूर्णिमा को बाघिन बनेगी। उसका रक्त पशु का है और उसकी आत्मा तुम्हारे पूर्वजों के पापों की ऋणी है। ये श्राप किसने दिया? रानी की आंखों में आंसू छलकने लगे। मैंने नहीं, तामसी मुस्कुराई। श्राप तब जन्म लेते हैं जब सत्य को दबाया जाता है, जब जंगल की आत्मा को महल की दीवारों में कैद करने की कोशिश की जाती है। तुम बदला लेने आई हो? नहीं, उसने कहा। मैं तो सिर्फ वह संदेश हूं जिसे तुम जन्म से पहले ही नजरअंदाज कर चुकी थीं। रानी पीछे हट गई। नंदिता अब भी सो रही थी, शांत, मासूम, लेकिन उसके नन्हे होठों पर एक हल्की सी सिकुड़न थी, जैसे कोई सपना डरावना हो। तामसी ने जाने से पहले सिर्फ एक बात और कही, जब वह तुम्हारे जैसी दिखेगी, तब उसे नकारना आसान होगा, पर जब वह बाघिन बनेगी, तब क्या तुम उसे पहचान पाओगी? वह मुड़ी और बिना किसी के रोके उस तूफानी रात में खो गई। रानी देर तक निहारती रही उस खुली देहरी को। हल्की
घिन थी। उसकी पीठ पर सफेद धारियां, आंखों में हरा सुनहरा तेज और उसके मुंह से उठती एक धीमी गुर्राहट। हर बार वो अपने पंजों से दीवार खुरचती